जय श्री कृष्ण दोस्तों। आखिर काल से कौन जीत पाया है। मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान की भूमिका इतनी गहरी है कि कई बार जो होना तय होता है उसी के अनुसार परिस्थितियां स्वयं बनती चली जाती हैं। कहते हैं इंसान लाख कोशिश कर ले लेकिन वह न अपनी मंजिल तक एक पल पहले पहुंच सकता है न ही एक पल बाद। हमारी मंजिल, हमारी मुलाकातें और जीवन के हर मोड़ पहले से ही किसी अदृश्य लेखनी द्वारा लिखे जा चुके होते हैं। मानो कोई अनदेखी शक्ति हमें ठीक समय पर ठीक जगह पर पहुंचा देती है, चाहे हम समझें या ना समझें। कई बार हम अनजाने में ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जहां हमें बिल्कुल वही अनुभव होता है जो हमारी नियति में पहले से दर्ज था। यह कहानी भी कुछ ऐसी है जहां समय, स्थान और परिस्थिति ने मिलकर एक अद्भुत घटना को जन्म दिया। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वह थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य एक अत्यंत पराक्रमी, विद्वान, कुशल, प्रजापालक और धर्मनिष्ठ राजा थे। वे अपनी प्रजा को संतान के समान स्नेह करते थे और रात्रि में वेश बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकलते थे ताकि स्वयं अपनी आंखों से प्रजा के हालात और कुशल क्षेम जान सकें। एक बार ऐसे ही राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर देर रात नगर भ्रमण के लिए निकले। चलते चलते अमृत बेला का समय हो गया और उनके पांव थकान से बोझिल होने लगे। भोर के उस शांत समय में वे नगर की परिक्रमा मार्ग से गुजर रहे थे, जिसके आगे घना जंगल प्रारंभ होता था। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तभी राजा की आंखों के सामने एक विचित्र घटना घटी। एक भयानक रीछ तेजी से दौड़ता हुआ आया और उच्च वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर लकड़हारा मौजूद था। यह देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि सामान्यतः रीछ वृक्ष पर नहीं चढ़ते। लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते देखा तो उसके हाथ पांव कांपने लगे। भयवश उसका संतुलन बिगड़ गया और वह शाखा से फिसलकर नीचे गिर पड़ा, जिससे उसके प्राण तत्काल निकल गए। इसके बाद रीछ वृक्ष से उतरा और राजा की आंखों के सामने ही एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। वह युवती पास ही स्थित एक कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। राजा दूर खड़े कौतूहल से यह सब देख रहे थे और मन में सोच रहे थे कि अब यह युवती रूपी रीछ आगे क्या करेगी। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे उधर से गुजरे। संयोगवश वे दोनों आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नज़र जब उस सुंदर युवती पर पड़ी तो उसने बड़े भाई से कहा, देखो भाई, कितनी सुंदर लड़की है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़ा भाई बोला, भाई, छोटे होने के नाते तुम मुझसे पहले विवाह नहीं कर सकते। बड़े होने का अधिकार पहले मेरा है, इसीलिए विवाह तो मैं ही करूँगा। यह सुनकर छोटा भाई तर्क करने लगा, इसे सबसे पहले मैंने देखा है, इसीलिए इससे विवाह का अधिकार मेरा है। तब बड़ा भाई बोला, हम यूं ही व्यर्थ झगड़ रहे हैं, क्यों न हम स्वयं इस लड़की से पूछ लें। वह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी उसी से विवाह कर लेगी। इस प्रकार आपसी सहमति बनाकर दोनों भाई उस युवती के पास पहुँचे। बड़े भाई ने पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? युवती बोली, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। यह सुनकर छोटे भाई ने कहा, तुम्हारा पति कहाँ है? यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारी खोज में सहायता कर सकते हैं। युवती ने उत्तर दिया, अभी तो मैं अविवाहित हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में हूँ। यह सुनकर छोटा भाई उत्साहित होकर बोला, हम दोनों भाई भी अविवाहित हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी के साथ विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों से एक से विवाह कर लूँगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई एक साथ बोले, क्या शर्त है?
तुम्हारी। लड़की ने कहा, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा में आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते उन्होंने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के पेट में आर पार घोंप दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। तब वह लड़की जोर से हंसी और एक दिशा में चल पड़ी। यह देखकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, यह छलावा अब क्या करेगी। वे थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब तक सूर्य भगवान पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे, परंतु राजा विक्रमादित्य के मन से भूख प्यास और राजपाट का ध्यान चला गया था। उनकी एकमात्र जिज्ञासा उस रहस्यमय सुंदर लड़की के विषय में जानने की थी। सावधानीपूर्वक पीछा करते हुए लगभग 200 कदम आगे बढ़ने पर राजा के विस्मय की सीमा न रही, क्योंकि उनके देखते देखते वही सुंदर लड़की अचानक एक जहरीले नाग में बदल गई। वह नाग तेज गति से आगे बढ़ा और कुछ दूरी पर बह रही नदी के किनारे पहुंचकर क्षण भर रुका, फिर सीधे नदी में कूद गया। नदी के बीच एक नाव चल रही थी जिसमें अनेक यात्री सवार थे। वह जहरीला नाग नाव की ओर बढ़ा और उसमें कूद पड़ा। नाग को देखते ही नाव में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। जो तैरना जानते थे वे तो किनारे तक पहुंच गए, लेकिन जो तैरना नहीं जानते थे वे सभी डूबकर मर गए। थोड़ी देर बाद वह नाग नदी से बाहर आया और किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य भी उसके पीछे चलते रहे। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि नाग ने फिर अपना रूप बदल लिया और अब वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। राजा ने सोचा, अब इसके बारे में पूछने का उचित समय है। यह सोचकर वे तेज कदमों से उसके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, आप असत्य बोल रहे हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं। वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ उससे तुम्हें क्या लेना देना। अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता लो। राजा ने कहा, मैं सच्चाई जाने बिना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तो तुम्हें बताया है कि मैं ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप रीछ बने हुए थे। आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर सुंदर लड़की बनकर दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया, फिर जहरीले नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगाई और नाव में घुसकर यात्रियों में भगदड़ मचाई, जिससे नाव पलट गई और आधे यात्री डूबकर मर गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है, अब सीधी तरह सच बताओ कि आप कौन हो। यह सुनकर वह बोला, यदि मैं न बताऊं तो? राजा ने तलवार निकालते हुए कहा, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं कि यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं उनका वफादार सेवक हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित नहीं बच सकते। अब मरने से पहले जल्दी से यह बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि यह महापीठ विक्रमादित्य की राजधानी है और यह भी जानना चाहता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसके यह बोल सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वह कोई छोटी मोटी हस्ती तो हो नहीं सकती। तब राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया आप बताइए कि आप वास्तव में कौन हो। तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं, राजा हट, बाल हट, त्रिया हट और योग हट। तुम राजा हो, राजहट पर अड़े हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसीलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। आता राजन, अब ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ
और तुम्हारी राजधानी में कौन क्यों आया हूँ? तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो भी मैं बताऊँगा एक एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए इस भूमि को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ से आता है तो उसके पूर्णांग बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास है, अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उसी निश्चित स्थान पर लेकर जाता हूँ अथवा वहाँ पहुँचा देता हूँ जहाँ उसकी मृत्यु लिखी हुई है, और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियां अथवा हालात बना देता हूँ। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर टहनी टूटने के कारण हुई है, और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसीलिए मैंने रीछ बनकर वैसी ही परिस्थितियां और हालात पैदा कर दिए। नहीं तो जरा सोचो, अगर असली रीछ होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? कदापि नहीं। परंतु वह तो मैं था, और मेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उन सिपाहियों भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, और उनके लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी। इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगा, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। कालदेव बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शीघ्र पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव बोले, हे राजन, मैं यह तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? कालदेव बोले, हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते ही हो कि चिंता चिता समान होती है। अभी तो आपको अपने शासनकाल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, चलो समय न सही, यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। कालदेव बोले, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसलकर गिरने के कारण होगी। इतनी बात बताकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से एक दिशा की ओर चल पड़ा और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गया। इस वक्त
तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे और चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, अतः मन में गहन सोच विचार लिए हुए तेज कदमों से अपने महल की ओर प्रस्थान कर गए। और आगे चलकर सचमुच ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से ही हुई थी। इस कथन की पुष्टि इतिहासकारों ने भी की है। जय राजा विक्रमादित्य। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव जरूर लिखें। राधे राधे। धन्यवाद।